जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब। आपका भाई शिवा स्वागत करता है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल शिवा एजुकेशनल रिवॉल्यूशन पे। साथियों, आज हमारा प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन में लेंस का टॉपिक है। हम लेंस को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे। तो क्या है लेंस का परिभाषा? वह वस्तु जो दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय व एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है तथा पारदर्शी होता है, लेंस कहलाता है। तो इसमें जो भी शर्त दी है, अगर वो शर्त फॉलो कर रहा है तो वह लेंस बन जाएगा। अब देखिए, दो गोलीय पृष्ठ हम बना देते हैं इस तरह से। दोनों तरफ क्या है? गोलीय पृष्ठ है। इस तरह से वक्रित पृष्ठ है, ठीक है ना। और यहां पर देखिए, हम गोलीय पृष्ठ इस तरह से भी बना सकते हैं। ये भी हमारा लेंस हो गया। और शर्त क्या है कि पारदर्शी भी होना चाहिए। और देखिए क्या बोला है, एक समतल हो जाए और दूसरा हमारा गोलीय हो जाए। अब हम एक कंडीशन और लगा सकते हैं कि ये हमारा समतल है और एक क्या है, वक्रित इस तरह से है। हो सकता है ना। तो इतना प्रकार के लेंस हम बस इसको देख के बना सकते हैं। बाकी बेलनाकार भी हो सकता है और उसके बाद में परवलयाकार भी होता है। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि इसकी परिभाषा से हम इस तरह से लेंस बना सकते हैं। तो साथियों, लेंस मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। हम इसे समझेंगे। उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस कॉनकेव लेंस। अब साथियों देखिए, उत्तल लेंस क्या होता है? जो बीच में उभरा उभरा और किनारे पर पतला। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है? देखिए, किनारे पर पतला है और बीच में उभरा उभरा हुआ है। तो क्या हो गया हमारा? ये उत्तल लेंस। जबकि आप दर्पण में भी पढ़े हैं कि ये जो बाहरी भाग परावर्तक होता है, उभरा वाला पृष्ठ जब परावर्तक होता है तो उत्तल लेंस होता है। तो देखिए, उधर उभरा इधर से हो गया, इधर उभरा इधर से हो गया, तो क्या हो गया? उत्तल लेंस। अब अवतल लेंस पे क्या होता है? अवतल दर्पण हमारा इस तरह से होता है, जबकि इसका आंतरिक भाग क्या होता है? परावर्तक तल होता है, तो अवतल दर्पण हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अंदर धसा है वो है, बाहर इधर से धसा है और बाहर की तरफ क्या है? मोटा है। तो क्या हो जाएगा? उत्तल अवतल दर्पण। अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस। ठीक, ये हमारा हो गया अवतल लेंस। और जब भी आपसे परिभाषा पूछेंगे तो कहेंगे वह लेंस जिसके बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है तो उत्तल लेंस कहलाता है। और अवतल लेंस का परिभाषा देना होगा तो कहेंगे वह लेंस जिसके बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है वह अवतल लेंस होता है। तो साथियों, इस तरह से आप अवतल लेंस और उत्तल लेंस को समझ पाए। तो हम आते हैं अगले पर। हम लेंस की प्रकृति को जानेंगे। लेंस की दो प्रकृति होती है। क्या? अभिसारी प्रकृति, अपसारी प्रकृति। अभिसारी प्रकृति क्या होती है? जिस लेंस से प्रकाश की किरणें, मतलब कि किरणें किसी भी प्रकार से जा रही हैं और वह अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पे इकट्ठा हो जाए या संकेंद्रित हो जाए, तो वह क्या कहलाती है? अभिसारी प्रकृति लेंस से। और जिस लेंस से वो इकट्ठा हो रही है, जिस लेंस से संकेंद्रित हो रही है प्रकाश की किरणें, उस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ऐसा लेंस क्या होता है हमारा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से जब प्रकाश की किरणें जाती हैं तो यह एक बिंदु पे संकेंद्रित हो जाती हैं। तो हम उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कह सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा होता है अवतल दर्पण, यहां से जाने वाली प्रकाश समांतर जाती है, अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पे क्या होती है? संकेंद्रित हो जाती है। तो ये भी क्या कहलाती है? अभिसारी दर्पण कहलाती है। समझ में आ रहा है? और इसके जस्ट सेम होता है लेंस, उत्तल लेंस। तो इसे हम यहां पर लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस अभिसारी प्रकृति की होती है, किरणों को एक बिंदु पे
संकेंद्रित कर देती है, इकट्ठा कर देती है। और अपसारी प्रकृति क्या होता है, डाइवर्जिंग, मतलब कि उनको डाइवर्ज कर देती है, उनकी दिशा को बदल देती है साथियों। तो इस पे जब हम प्रकाश की किरणें कहेंगे, वह लेंस जिसपे हम प्रकाश की किरणों को डालते हैं और वह प्रकाश की किरणों को फैला देती है। जैसे कि अगर ऐसे हमारी प्रकाश की किरणें जाएं और वह ऐसे ऐसे हो जाए, ठीक, तो ये क्या हो रही है, फैल जा रही हैं, तो इसको डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। तो जैसे कि हम दिखा दे रहे हैं अवतल लेंस में, यहां पे हम अवतल लेंस बना रहे हैं, ये दोनों सतहों से, लेंस में क्या होता है जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो दोनों सतहों के द्वारा अपवर्तित होती हैं। तो यहां पर देखिए हम प्रकाश की किरणों को इस तरह समांतर डालेंगे तो ये किरण ऐसे अपवर्तित होगी और ये हमारी जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, एकदम बीचों बीच वो सीधे निकल जाएगी और ये हमारी इस तरह से अपवर्तित होती है। तो यहां से आने वाली किरणें इस तरह से फैल जाती हैं। तो ये क्या कहलाती है, अपसारी प्रकृति। ये कौन सा लेंस, जो लेंस ये प्रकृति प्रदर्शित करता है उसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। तो हम यहां पर अब क्या लिख सकते हैं, इसी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं साथियों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो अपसारी लेंस होती है, डाइवर्जिंग नेचर की लेंस होती है, वह किरणों को फैला देती है, डाइवर्ज कर देती है उनकी दिशा को। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अवतल लेंस। तो इस तरह से आपको अपसारी और अभिसारी प्रकृति समझ में आई साथियों। अब हम लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जानेंगे। लेंस से संबंधित परिभाषाओं को जानेंगे तो इसमें क्या है, प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस तथा फोकस दूरी, इसको हम समझेंगे क्या होता है। ये देखिए हमारा लेंस का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। लेंस में क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं, क्योंकि देखिए ये हमारा वक्र पृष्ठ है एक, ये हमारा दूसरा वक्र पृष्ठ है, तो दोनों वक्र पृष्ठों के अलग अलग फोकस होते हैं। और यहाँ पे समझेंगे हम प्रकाशिक केंद्र क्या है। तो मुख्य अक्ष आपको ये दिख रहा है जो हमारा होता है, ये क्या है, लेंस का द्वारक जो है, वक्र पृष्ठ का जो द्वारक होता है, इसके मध्य बिंदु से जाने वाली एक सीधी रेखा क्या होती है, मुख्य अक्ष होता है। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण अपने मार्ग में सीधी चली जाए अपवर्तन के पश्चात, तो वह बिंदु क्या कहलाता है, वह बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। जैसे कि यहां पर मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस हो गया। यहां से हम प्रकाश को डाल रहे हैं, यहां से प्रकाश को डाल रहे हैं, तो ये एक ऐसी निश्चित बिंदु है जहां से प्रकाश की किरणें जाती हैं तो वो अपनी मार्ग में सीधी चल जाती है, और जरा सा इधर से डालते हैं तो थोड़ा इधर उधर डिफ्लेक्ट होती है, लेकिन एक निश्चित बिंदु है जहां पे पड़ने के बाद वो अपने मार्ग में सीधी निकल जाती है। तो वह बिंदु क्या कहलाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाती है, और वह मुख्य अक्ष पे स्थित होता है। ये नहीं कि कहीं यहाँ पे मिल जाएगा आपको कि यहाँ से डालेंगे और सीधी चलेगा, ऐसा कंडीशन आएगा ही नहीं। ये बस केवल मुख्य अक्ष पे ऐसी बिंदु होती है जहां से प्रकाश की किरणें जाने पर अपने मार्ग में सीधी चली जाए, उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। साथ ही हमारा क्लियर हुआ। और प्रथम फोकस तथा फोकस दूरी को हम समझेंगे। तो हम आपको बता चुके हैं कि लेंस में दो प्रकार के फोकस होते हैं, एक प्रथम फोकस, दूसरा होता है द्वितीय फोकस। तो इसको हम समझेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे, प्रथम फोकस में लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, मतलब कि ये जो हमारा है लेंस, इसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे जाने वाली या की तरफ आती प्रतीत होने वाली किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो वह बिंदु लेंस का प्रथम फोकस कहलाती है। तो हम इसे समझेंगे। ये देखिए हमारा क्या बन गया, उत्तल लेंस, ठीक है ना, ये हमारा हो गया, ये हमारा कोई निश्चित बिंदु है, यहां से प्रकाश की किरणें जाती हैं, निकलती हुई प्रतीत होती हैं, और अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये जो बिंदु हमारा, इसका क्या कहला है, प्रथम फोकस। जैसे कि ये हमारा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रथम फोकस। यहां से जब प्रकाश की किरणें निकले और जाने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए तो ये किरणें क्या कहलाएंगी, ये जो बिंदु हमारा यह इस लेंस का प्रथम फोकस कहलाएगा। ठीक, अब अवतल लेंस में हम समझ लेते हैं क्या होता है। ये हम बना लिए अवतल लेंस। ये जो दूसरा कंडीशन हमें दिया है, क्या कहां से गया, की तरफ आती प्रतीत होने वाली किरणें, की तरफ आती प्रतीत होने वाली किरणों को हम समझेंगे। यहां पे हमारे पास अच्छा खासा स्पेस है,
प्रकाश की किरणें इस तरह से यहां पर आ रही हैं, ठीक। और अपवर्तन के पश्चात ये अपने मार्ग में मुख्य अक्ष के समांतर चली जा रही है, हमारा मुख्य अक्ष इसके समांतर चली गई। तो इसको हम ले जाके इधर मिलाएंगे इन सभी प्रकाश की किरणों को, तो प्रतीत हो रही है क्या सीधे इस एक बिंदु पे मिल रही है। तो यह क्या, ये हमारा जो क्या है अवतल लेंस है, इसका मुख्य फोकस है क्या, प्रथम फोकस है, ठीक। ये इसका क्या हो गया, प्रथम फोकस। लेकिन इस फोकस को हम कहते हैं मुख्य फोकस, जबकि दो प्रकार के फोकस होते, तो प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। समझ पा रहे हैं इस बात को। तो साथियों इसके तरफ आती प्रतीत हो रही है। अब हमारा जो द्वितीय फोकस होता है दोनों लेंसों का, उसमें क्या कंडीशन होती है, मैं इसको बताता हूं। इसके लिए कंडीशन होती है कि जब जिस तरह से यह सेम उसका उल्टा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, ठीक है ना, इसमें मुख्य अक्ष, किसी मुख्य अक्ष पे स्थित वह बिंदु था जिससे निकलने वाली किरणें थी, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जाएंगी और जिस बिंदु पे संकेंद्रित हो जाएंगी, वह बिंदु क्या कहलाएगा, वह बिंदु उस लेंस का द्वितीय फोकस कहलाएगा। और देखिए जब हमारा अवतल लेंस की बात आता है तो संकेंद्रित होती हुई प्रतीत होती है, जैसे कि देखेंगे हम इसमें यहां से प्रकाश की किरणें समांतर डाल रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर, और ये क्या कर देता है, ये अपसारी लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। इधर देखिए प्रकाश किरणों को इस तरह से डाइवर्ज कर दिया। अब इन किरणों को हम अगर पीछे बढ़ाएं इस तरह से, तो ये जिस बिंदु पे मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिल रही है लेकिन मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो यह बिंदु क्या कहलाएगा, लेंस का द्वितीय फोकस F2। यहां पर देखिए ये क्या है, F1 F2, ये हम केवल उत्तल लेंस के लिए बनाए हैं, लेकिन अवतल लेंस के लिए ये हो जाएगा और उत्तल लेंस के लिए ये हो जाएगा F2। दोनों का अपोजिट होता है, ठीक है ना। उत्तल लेंस में क्या होता है, प्रथम फोकस पहले हो जाता है हमारे, मतलब दाएं साइड होता है, और मतलब बाएं साइड हो जाता है, और द्वितीय फोकस दाएं साइड हो जाता है। और हमारा जो उत्तल लेंस अवतल लेंस होता है, इसमें हमारा प्रथम फोकस होता है दाएं साइड और द्वितीय फोकस बाएं साइड। हाँ क्लियर है। तो साथियों इस तरह से हुआ हमारा जो आज था क्या महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं थी, साथियों क्लियर हुआ। अब हम इसके अगले वाले क्लास में प्रतिबिंब, लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम और लेंस से प्रतिबिंब कहां कैसे किस आकृति के बन रहे हैं उसको समझेंगे। तो साथियों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसा भी आपको समझ में आता है वैसा आप कमेंट में कीजिए, जो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको अपने कमेंट में लिख सकते हैं, उसका जवाब हम अगली वीडियो में देंगे। और साथियों सभी वीडियोस का PDF लिंक आपको दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।